दशहरा या विजयदशमी। दशहरा, विजयदशमी या आयुध पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत मानी गई है। क्योंकि भगवान राम ने रावण का वध किया था, तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरा, दशोरा, 10वीं तिथि। चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार अश्विनी शुक्ल दशमी के दिन तारों के उदय होने का जो साय है, उसका विजय से संबंध है, जो सारे काम व अर्थों को पूरा करने वाला है। जो व्यक्ति आदर के साथ इस दिन व्रत रखता है, वह सभी कामों में सफल होता है। व्रती को संध्या समय में भोजन करना चाहिए। भोजन से पूर्व ब्राह्मण को भी जिमाना चाहिए। सुबह के समय कई स्थानों पर रावण को पूजा जाता है और संध्या के समय इसे जलाया भी जाता है। दशहरा पूजन में उसके ऊपर जल, रोली, चावल, मोली, गुड़, दक्षिणा, फूल और जौ के छवारे चढ़ाए जाते हैं। इस दिन कई स्थानों पर दुकानदार बही खातों की पूजा के साथ कलम दवात की पूजा भी करते हैं। इस दिन नीलकंठ जी के दर्शन करना भी शुभ माना गया है। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य आरंभ करते हैं, जैसे अक्षर लेखन का आरंभ, नया उद्योग आरंभ, बीज बोना आदि। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है, उसमें विजय मिलती है। कई स्थानों पर श्री रामचंद्र जी की पूजा के साथ रामायण की भी पूजा की जाती है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की प्रेरणा प्रदान करता है। विजयदशमी पर 2 प्रकार की वनस्पतियों के पूजन का महत्व है। एक है शमी वृक्ष, जिसका पूजन रावण दहन के बाद करके इसकी पत्तियों को स्वर्ण पत्तियों के रूप में एक दूसरे को सम्मान प्रदान किया जाता है। इस परंपरा में विजय उल्लास पर्व की कामना के साथ समृद्धि की कामना करते हैं। दूसरा है अपराजिता विष्णुक्रांता। यह पौधा अपने नाम के अनुरूप ही है। यह विष्णु को प्रिय है और प्रत्येक परिस्थिति में सहायक बनकर विजय प्रदान करने वाला है। नीले रंग के पुष्प का यह पौधा भारत में सुलभता से उपलब्ध है। घरों में समृद्धि के लिए तुलसी की भांति इसकी नियमित सेवा की जाती है। दशहरे की कहानी। एक बार पार्वती जी भगवान शिव से दशहरे के प्रचलन के बारे में बताने को कहती है। इस पर शिवजी जी कहते हैं, अश्विनी माह की शुक्ल दशमी को नक्षत्रों के उदय होने से विजय नाम का काल बनता है और यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। यदि कोई शत्रु पर विजय पाना चाहता है, तब इसी समय उसे प्रस्थान करना चाहिए। यदि इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग भी बनता हो, तो वह और अधिक शुभ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी इसी काल में लंका पर चढ़ाई की थी।
यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रियों का यह प्रमुख त्योहार होता है। बेशक शत्रु पर चढ़ाई ना करनी हो, लेकिन इस दिन राजा अपने दल बल के साथ तैयार होकर जाता है और तमाम सज्जा के साथ पूर्व दिशा में जाकर शमी के पेड़ की पूजा करता है। वर्तमान समय में राजा और राज्य नहीं है, लेकिन शत्रु के दमन के लिए पूर्व दिशा में जाकर शमी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। शिव जी बोले, पूजन करने वाले व्यक्ति को शमी के सामने खड़े होकर ध्यान लगाकर कहना चाहिए, हे शमी वृक्ष, तू सब पापों को नष्ट करने वाला और शत्रुओं को परास्त करने वाला है। तुमने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी कहने लगी, शमी वृक्ष ने कब अर्जुन का धनुष धारण किया और कब रामचंद्र जी की वाणी प्रिय की? कृपया कर विस्तार से बताएं। शिव जी ने उत्तर दिया, जुए में हारने के बाद दुर्योधन ने पांडवों को वनवास के लिए भेज दिया और कहा कि 12 वर्ष तक पांडव कहीं भी रहें और घूमें, लेकिन 13वें वर्ष में उन्हें अज्ञातवास करना पड़ेगा। यदि इस अज्ञातवास के दौरान उन्हें कोई पहचान लेता है, तब उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास करना होगा। इस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी के वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ भृणलता के रूप में रहते हैं। विराट के पुत्र कुमार ने गौ की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ रखा और अर्जुन शमी के वृक्ष से अपना धनुष निकालकर शत्रुओं को परास्त किया। इस प्रकार शमी के वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। शिव जी आगे कहने लगे कि विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी को लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी, इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा की जाती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। राजा को उस दिन अपने पुरोहित के साथ पूर्व दिशा में जाकर अपनी सीमा से बाहर निकलकर वहां वास्तु पूजा करनी चाहिए। राजा को पुरोहित के साथ अष्टदिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शिव जी आगे कहते हैं कि राजा को शत्रु की मूर्ति बनाकर अथवा उसका पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाने चाहिए और पुरोहित को वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़े, अस्त्र, शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। सारी क्रियाएं करने के उपरांत ही वापस अपने महल आना चाहिए। जो राजा विधि पूर्वक शमी की पूजा करता है और विजय काल में सीमा पर जाकर पूजा करता है, वह सदा अपने शत्रुओं की सीमा पर विजय पाता है। विजयदशमी के 10 सूत्र। 10 इंद्रियों पर विजय का पर्व है। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। बहिर्मुखता पर अंत मूर्खता की विजय का पर्व है। अन्याय पर न्याय की विजय का पर्व है। दुराचार पर सदाचार की विजय का पर्व है। तमोगुण पर दैवी गुण की विजय का पर्व है। दुष्कर्मों पर सत्य कर्मों की विजय का पर्व है। भोग पर योग की विजय का पर्व है। असुरत्व पर देवत्व की विजय का पर्व है। जीवत्व पर शिवत्व की विजय का पर्व है। प्राचीन काल में राजा इसी दिन विजय की प्रार्थना कर युद्ध के लिए निकलते थे। मराठा रत्न शिवाजी ने भी औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान करके हिंदू धर्म का रक्षण किया था। दशहरे का सांस्कृतिक पहलू भी है। भारत कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है, तो उसके उल्लास और उमंग का पारावार नहीं रहता।
इस प्रसन्नता के अवसर पर वह भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वह उसका पूजन करता है। आज के वक्त में यह बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक है। बुराई किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे क्रोध, असत्य, बैर, ईर्ष्या, दुख, आलस्य आदि। किसी भी आंतरिक बुराई को खत्म करना भी एक आत्म विजय है और हमें प्रतिवर्ष अपने में से इस तरह की बुराइयों को खत्म कर विजयदशमी के दिन इसका जश्न मनाना चाहिए, जिससे एक दिन हम अपनी सभी इंद्रियों पर राज कर सकें। राजा के विभिन्न राज्यों में दशहरा का त्योहार भिन्न भिन्न तरीके से मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। वहां के पहाड़ी लोग अपने ग्रामीण देवता का धूमधाम से जुलूस निकालकर पूजन करते हैं। पंजाब में दशहरा नवरात्रि के 9 दिनों का उपवास रखकर मनाया जाता है। बस्तर में मां दंतेश्वरी की आराधना के द्वारा दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। बंगाल, उड़ीसा और असम में इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। वहां देवियों की भव्य मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन 4 दिन मां दुर्गा की पूजा होती है। इनमें से दशमी के दिन विशेष पूजन होता है। स्त्रियां देवी को सिंदूर चढ़ाती हैं और आपस में सिंदूर का खेल खेलती हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में दशहरा 9 दिनों तक चलता है, जिसमें देवी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा होती है। गुजरात में गरबा नृत्य द्वारा दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इसमें कवारी लड़कियां सिर पर रंगीन घड़ा रखकर नृत्य करती हैं। महाराष्ट्र में दशहरे के पहले 9 दिन नवरात्रि के रूप में मां दुर्गा को समर्पित रहते हैं। कश्मीर में दशहरे के पहले के 9 दिन सिर्फ पानी पीकर उपवास रखे जाने की परंपरा है। इस दिन घर के सभी पुरुष एवं बच्चे दशहरे मैदान पर जाते हैं। वहां रावण, कुंभकर्ण एवं रावण पुत्र मेघनाथ के पुतले का दहन करते हैं। सभी शहर वासियों के साथ इस पौराणिक जीत का जश्न मनाते हैं, मेले का आनंद लेते हैं। उसके बाद शमी पत्र, जिसे सोना चांदी कहा जाता है, उसे अपने घर लाते हैं। घर में आने के बाद द्वार पर घर की स्त्रियां अपने उनका तिलक लगाकर आरती उतार कर स्वागत करती हैं। माना जाता है मनुष्य अपनी बुराई का दहन करके घर लौटा है, इसलिए उसका स्वागत किया जाता है। इसके बाद वो व्यक्ति शमी पत्र देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेता है। इस प्रकार घर के सभी लोग आस पड़ोस एवं रिश्तेदारों के घर जाकर शमी पत्र देते हैं एवं बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, छोटों को प्यार देते हैं एवं बराबरी वालों से गले मिलकर खुशियां बांटते हैं। अगर एक पंक्ति में कहे तो यह पर्व आपसी रिश्तों को मजबूत करने एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए होता है, जिसमें मनुष्य अपने मन में भरे घृणा एवं बैर के मैल को साफ कर एक दूसरे से एक त्योहार के माध्यम से मिलता है।